एक तरफ है पाकिस्तानी रुपया और दूसरी तरफ है अमरीकी डॉलर। क्या रुपया संभल पाएगा या डॉलर की परवाज यूं ही जारी रहेगी? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में डॉलर की कीमत कहां तक जा सकती है और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी मईशत पर असर डाल रही हैं। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहा है, क्या डॉलर वाकई 400 रुपए तक जा सकता है? चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अभी की सूरत हाल क्या है? देखें, मार्च 2026 के हिसाब से इंटरबैंक में डॉलर लगभग 279 रुपीस का है। हाँ, पिछले कुछ अरसे में रुपए ने थोड़ा सांस लिया है, इस्तेहकाम नजर आया है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सुकून कायम रहेगा? अब इस पूरी गेम को समझने के लिए एक बिल्कुल बुनियादी माशी असूल है जिसे जानना बहुत जरूरी है। सारा खेल असल में डिमांड और सप्लाई का है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। जब पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर्स की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, यानी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन मुल्क में डॉलर्स आ कम रहे हों, यानी सप्लाई कम हो, तो जाहिर है डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है। और जब डॉलर महंगा होता है तो हमारा रुपया कमज़ोर पड़ जाता है। और यहाँ ये चीज़ बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जब डॉलर की डिमांड ऊपर जाती है तो $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नतीजा, रुपए की वैल्यू नीचे। इसके बरक्स, जब डॉलर की डिमांड कम होती है तो कम रुपयों में डॉलर मिल जाता है और रुपया मजबूत हो जाता है। अब यहां से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। रुपया उस वक्त एक रस्साकशी के खेल में फंसा हुआ है। कुछ ताकतें हैं जो उसे नीचे खींच रही हैं, कमजोर कर रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो उसे सहारा देकर बचाने की कोशिश में लगी हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान में डॉलर की इतनी ज़रूरत आखिर है क्यों? सबसे पहले तो हमारी इंपोर्ट्स हैं। तेल, मोबाइल फ़ोन, मशीनरी, गाड़ियाँ, इन सब की अदायगी डॉलर्स में करनी होती है। फिर आते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के कर्जे, अरबों डॉलर्स वापस करने हैं। इसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल या खेलों का सामान इतने डॉलर्स नहीं कमा पा रहे। और ऊपर से जब भी दुनिया में तेल $100 से महंगा होता है, हमारा इंपोर्ट का बिल अचानक और बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कहानी का दूसरा रुख भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुपए को सहारा दे रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है रेमिटेंसेस, यानी वो पैसा जो बाहर मुल्क में काम करने वाले पाकिस्तानी घर भेजते हैं। ये डॉलर्स रुपए के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। फिर IMF से कर्ज की नई किस्तें मिलने से भी थोड़ी मदद मिलती है। और 2026 के लिए जो 3.6 से 4% की माशी तरक्की की उम्मीद है वो भी एक मुस्बत इशारा है। तो अब जरा इस पर बात करते हैं कि आम आदमी के लिए इस नंबर का, इस डॉलर रेट का मतलब क्या है, इतना अहम आखिर है क्यों? इसकी सबसे बड़ी और फौरी मिसाल तो पेट्रोल है। अभी हाल ही में पेट्रोल की कीमत में जो 55 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ, इसका सीधा सीधा ताल्लुक इसी डॉलर की कीमत और बैनुल-अक़वामी मार्केट से है। और ये कहानी सिर्फ पेट्रोल पर ख़त्म नहीं होती, ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। रुपया कमज़ोर होता है तो पेट्रोल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगी तो सब्जियां और खाने पीने की चीज़ें महंगी, बिजली और गैस के बिल भी ऊपर चले जाते हैं, और मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों जैसी इंपोर्ट की हुई चीज़ें तो पहुंच से ही बाहर होने लगती हैं। सीधे लफ्ज़ों में पूरे मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। आगे क्या हो सकता है? माहिरीन के मुताबिक 3 मुमकिना सूरतें हैं, 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। चलें एक एक करके इनको देखते हैं। पहला सिनेरियो है उम्मीद अफजा, यानी सब कुछ अच्छा हो। अगर हमारी बरामदात बढ़ जाएं, बाहर से सरमायाकारी आने लगे और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो डॉलर 270 से 320 की रेंज में आ सकता है। दूसरा सिनेरियो है हकीकत पसंदाना, यानी जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो फिर डॉलर धीरे धीरे बढ़ते हुए 330 से 360 तक जा सकता है। लेकिन एक तीसरा सिनेरियो भी है, बहरान का सिनेरियो। खुदा न खास्ता अगर ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए, कर्जे बढ़ गए और दरामदात कम ना हुई तो फिर डॉलर 400 की हद को भी पार कर सकता है। तो इन सारे नंबर्स और सिनेरियोज के बाद आखिर हम पहुंचते कहाँ हैं? असल नतीजा क्या है? खुलासा बस इतना सा है कि डॉलर की कीमत सिर्फ एक अदद नहीं है। ये असल में मुल्क की पूरी माशी सेहत का, इसकी दरामदात और बरामदात का एक आईना है। अगर माईशत मजबूत होगी तो रुपया भी अपनी जगह बना लेगा, वरना ये दबाव, ये प्रेशर बना रहेगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि डॉलर का नंबर क्या होगा। असल सवाल तो यह है कि मुल्क किस माशी रास्ते का इंतखाब करता है, क्योंकि रुपए का मुस्तकबिल इसी इंतखाब से जुड़ा है।